कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले 6 से 7 बरसाती नाले हर वर्ष जानलेवा साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि 6 से 7 बरसाती नाले हर वर्ष इन बरसाती नालों में दोपहिया वाहनों को जान जोखिम में डालकर पार करते हुए देखा गया है, जिसमें कई वाहनों के साथ दुर्घटना भी होती है। कई वाहन इन बरसाती नालों में बह भी जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर अभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे हर वर्ष ये बरसाती नाले जानलेवा और हादसों का सबक बन रहे हैं। हर साल मानसून सीजन में नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है। कई बार लोग उफनते नालों को पार करते दिखाई देते हैं, जो उनकी जान पर भारी पड़ जाता है। वहीं हादसों के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित 6 से 7 बरसाती नालों को हर साल लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। इन बरसाती नालों में वाहनों के बहने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है, जिससे लोगों को बरसात के सीजन में जान तक गंवानी पड़ती है। रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र तक पड़ने वाले 6 से 7 बरसाती नालों में हर साल कुमाऊं और गढ़वाल को जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर बरसाती नालों को पार करते हैं, जिससे कई बार वाहन बहने की घटनाएं भी होती रहती हैं और पिछले 15 सालों में कई लोगों की जान इन बरसाती नालों में बहने से जा चुकी है। गौर हो कि रामनगर से अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र तक 6 से 7 बरसाती नाले हर साल यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बनते हैं। ये बरसाती नाले 15 सालों से कई लोगों की जान ले चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन आज तक इन नालों के ट्रीटमेंट को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। बता दें कि नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से कुमाऊं और गढ़वाल को जाते समय पहला बरसाती नाला रिंगोड़ा से आगे पड़ता है, दूसरा बरसाती नाला मवाड़ी यानी ढुक्यूली में पड़ता है, तीसरा बरसाती नाला छोटा पनोद, चौथा पनोद बरसाती नाला, पांचवा धनगढ़ी, छठा अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में पनियाली नाला और सातवां भी पनियाली नाला ही पड़ता है, जो घूमकर रोड पर आता है। नालों के उफान पर आने पर लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। कई बार रात भर इन नालों के बीच में यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है। साथ ही यात्री कई बार जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को भी इन उफनते बरसाती नालों में डाल देते हैं, जिससे पूर्व में कई हादसे हुए हैं। इस बार भी कई यात्री वाहनों समेत इन नालों में बहे हैं, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि की घटना सामने नहीं आई। पनोद और धनगढ़ी नाले में पुल के निर्माण का कार्य पिछले 3 सालों से गतिमान है, जिसको केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 2025 में पूर्ण करने की बात कही। मेरा नाम लक्की है और जैसे हम ये बरसाती नाले से बहुत परेशान हैं। कभी कभी नाला इतने तेज आ जाता है कि हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, अपनी पेड़ वेड़ गिर जाते हैं। सरकार को इतना होश नहीं है कि यहाँ पे पुल बना दे। बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं आज तक यहाँ, और ये जो है कि सरकार पता नहीं सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है, और ये जो है पुल बना देती, किसी को दिक्कत नहीं पड़ती। रामनगर से यहाँ तक कितने नाले पड़ते हैं और ये पुल नहीं बना रहे हैं। धनगढ़ का पुल देखो अभी तक बना नहीं है, कितनी गाड़ियाँ बह जाती है, वहाँ मर जाते हैं आदमी। वहाँ अभी वहाँ कार गई थी, फिर उसमें अभी बाल बाल बचा दिया उन्हें ऊपर वाले ने। मेरा नाम हरीश है और इसमें आप देख ही होंगे कितना गंदा वो गाड़ियां बह जाती है, हो जाती है। बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, घंटों का जाम लग जाता है, जिस कारण से सरकार को सुननी चाहिए हमारी। वहीं मामले में रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा कि प्रशासन द्वारा इन बरसाती नालों के पास जेसीबी को तैनात किया गया है। नाले के उफान पर आने पर सड़क पर मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसे तत्काल हटाकर आवाजाही दुरुस्त की जा रही है। वर्षा काल में नाले लगातार पानी बढ़ने की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका मलबा तत्काल एनएच के द्वारा हटाया जा रहा है। मौके पे 2 जेसीबी हमारी तैनात की गई हैं। धनगढ़ी नाले के दोनों तरफ हमारी जेसीबी तैनात है। इसके अलावा वहाँ पे एनएच की टीम लगातार 24 घंटे वहाँ तैनात रहती है। इसके अलावा जब भी जलस्तर बढ़ता है तो स्थानीय पुलिस के माध्यम से यातायात को रोका जाता है। जैसे जलस्तर कम होता है वैसे भी यातायात सुचारू कर दिया जाता है। नालों में किसी प्रकार की दुर्घटना इस वर्ष नहीं हुई है, ना ही किसी प्रकार की जनहानि इस वर्ष हुई है।
हाँ